दोस्तों, आप जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो अलग अलग एसेट क्लासेस है। कौन कौन सी आपके पास हमेशा से? तो सोना चांदी, प्रीशियस मेटल, जिसके बारे में पूरे समाज को भरोसा हो गया बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 5,000 सालों से वो एक मुद्रा रही है, वैल्यूएबल चीज़ है, वार के टाइम में भी वैल्यूएबल है। तो उसके बारे में आपको घर में किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, ज़मीन है। ज़मीन को लेके हम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए कि हर एक आदमी, मतलब एक अनपढ़ आदमी, औरत, बच्चा भी हो तो प्लॉट फ्लैट मकान, प्लॉट फ्लैट मकान, रजिस्ट्री, ये सब शब्दों से वाकिफ हो चुका है। फिर इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस तो रिस्क भी कवर करता है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट का भी उसमें मामला है। उसको बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन कमाल की बात यह है कि सबसे ज़्यादा पैसा इंश्योरेंस में गया है, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट का ऐसा नेटवर्क आपके आसपास फैला हुआ है कि कहीं ना कोई आदमी, या तो आपके जीजा जी या साली जी, कोई ना कोई आपको पॉलिसी चिपका के चले ही गए होंगे और आपके घर से लगातार इंश्योरेंस में पैसा जा रहा होगा। जो आपने डिसाइड करके अपने अपनी नेटवर्थ देख के अपना रिस्क कवर करने के लिए खुद डिसीजन लिया हो, इसके चांसेस कम है। उनके सजेशन के आधार पर हम चीज़ें कर रहे होंगे। ठीक है। आजकल जैसे यूलिप जैसा प्रोडक्ट है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे, ये तो स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाता है, आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है, आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है, आपका इधर से ही इंश्योरेंस से ही पैसा स्टॉक मार्केट में लग जाया करेगा। लेकिन यहाँ पे डिटेल समझना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बगैर समझ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब भी आप कोई नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यू पे, जैसे इक्विटी पे जाना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे जाना चाहते हैं, कमोडिटी पे या म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, तो किस बात का डर हमको सबसे ज्यादा लगता है, क्या है हमारी परेशानियां? तो सबसे पहले तो हम पास्ट में देखते हैं कि यार, अगर इतना ही ज्यादा अच्छा था ये, तो हमारे पापा, चाचा, मामा, दादाजी, इन्होंने ये क्यों नहीं किया? तो सबसे पहले इसका जवाब जानना जरूरी है कि हाँ, 92 के पहले, जब उदारीकरण नहीं था, प्राइवेट म्यूचुअल फंड नहीं थे, एक गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड था यूटीआई का, जिसमें एक स्कैम हो गया था, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो जैसे ही शुरुआत हुई म्यूचुअल फंड के इंडिया में, वहां पे एक बड़ा क्राइसिस आ गया। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, 92 में हर्षद मेहता वाला जो कांड आया, उसके पहले सिनेरियो क्या था ये, कि एफडी पोस्ट ऑफिस में जब आप पैसा लगाते थे तो इंटरेस्ट रेट मिलता था 12%, 14% तक। मुझे याद है अभी भी, मेरे बचपन में मैंने इंदिरा विकास पत्र या किसान विकास पत्र जैसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देखे थे, जहां 5 साल में, 5.5 साल में पैसा डबल हो रहा था। तो अब आप बताइए कि अगर 12%, 14% का रिटर्न बगैर रिस्क की गारंटी से मिल रहा हो, तो उस वक्त इक्विटी में रिस्क वाला 15% लेने के लिए कोई क्यों आएगा? तो आपके पिताजी या उनकी जनरेशन के जो भी लोग थे, वो गलत नहीं थे। और फिर उनके लिए बाजार में पैसा लगाना इसलिए मुश्किल था कि इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। इंफॉर्मेशन बहुत ही रेयर और बहुत ही दुर्लभ चीज हुआ करती थी, बहुत ही महंगी चीज हुआ करती थी। एक एसटीडी फोन लगाएं आप, अगर मुंबई में आपका ब्रोकर हो, या आपका शेयर अभी इंदौर के मार्केट में नहीं बिक रहा है, अहमदाबाद के शेयर बाजार में जो मंडी की तरह है वहां नहीं बिक रहा है, आपको मुंबई फोन लगाना पड़ रहा है, वहां से आपको पता करना पड़ रहा है कि क्या प्राइस है, तो इसका ही 150 रुपये खर्च हो जाएगा दोस्तों। तो उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पूरा प्रोसीजर ऐसा था कि एक शेयर सर्टिफिकेट था जिसको आप कंपनी के पास भेजते थे, फिर 1 डेढ़ महीने में वो प्रोसेस पूरी कंप्लीट होके आपके पास चीजें आती थी, आप उसको ट्रांसफर करते थे। इतना लंबा प्रोसीजर था। आपको क्लेरिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए उतना, कि उतने उतनी बाबूगिरी, उतना क्लर्की आप कर सके कि लिखा पढ़ी वाला काम। अगर वैसा होता तो मुझे लगता है अभी जितने लोग यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें से 90% लोग भाग जाते। चलिए, अभी आपका सबसे बड़ा सवाल यह है जो आपको रोकता है, एक ये कि यार, शेयर मार्केट का क्या भरोसा, है तो ऊंचा नीचा होता ही रहता है, और आप पढ़ते हैं खबरों में, आप सुनते हैं खबरों में, तो खबरों में इररिस्पॉन्सिबली यहां पे बात होती है। क्योंकि कभी तेजी आती है तो मीडिया पूरा ऐसे बोलता है कि आहा, माला माल कर दिया सबको, जिसने लगाए थे 1 लाख रुपए उसके हो गए हैं 12 लाख रुपए 5 साल में। इस तरह की खबरें वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, क्योंकि उनका पर्पस आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना नहीं है, उनका पर्पस है अपनी व्यूअरशिप, रीडरशिप बढ़ाना। एक सनसनी ज्यादा बिक रही बाजार में, तो अब आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा खबरें छानने के लिए।
चारों तरफ से बरसात हो रही है, यहाँ से वहां से। कुछ लोग अच्छे हैं, जेन्युइन है, कुछ लोग अच्छे नहीं है, ज्यादा लोग अच्छे नहीं है, जेन्युइन नहीं है। तो अब आपको चुनना पड़ेगा इसमें से सही क्या गलत क्या है। तो जब ज्यादा विकल्प सामने आ जाते हैं, ज्यादा ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, तो आपका डिसीजन वैसे ही बहुत ज्यादा पैरालाइज हो जाता है। एनालिसिस पैरालिसिस होने वाली बात है। तो सबसे पहले हमको डर इस बात का लगता है कि यार मार्केट गिरेगा। तो हमने सुना है कि लहूलुहान हो गया बाजार और निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती है, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन या निफ्टी का, सेंसेक्स में जो स्टॉक्स है उनका वैल्यूएशन कम हुआ है, लोगों के घर से पैसा चला गया, ऐसी बात नहीं है। तो वो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, बाजार गिरता है और गिर के 3-3 4-4 साल तक ऊपर नहीं आता, सचमुच। अब आप डर गए इतनी सी बात सुन के, आदमी ने धोती पकड़ी उठा के भाग गया। लेकिन यहां सबसे बड़ी चीज समझना है फाइनेंशियल साइकिल को। बच के कहां जाओगे? साइकिल से तो कहीं भी नहीं बच सकते। अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो 10 साल बाद साइकिल में वापस तेजी आई है, सबसे लेट। अगर मैं सोना चांदी की बात करूं तो चांदी में 11 साल बाद तेजी वापस आई है। याद करो 75,000 में जो चांदी में सिल्वर में फंसे थे, अब जाके पिछले 2 सालों में आपको नजर आ रहा है कि रेट वापस आया है। 2008 से लेके 2023 आ गया, 15 साल हो गए दोस्तों, तब जाके ये बात हुई है। गोल्ड में हर 4 साल में ऐसा होता रहेगा। कहाँ, अगर मैं आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई में भी ये सारे साइकिल्स चल रहे हैं कि आईटी का बूम था, फिर आईटी की वैल्यूएशन कम होने लगेगी, सिविल बस्ट हो गया था, सिविल ब्रांच, और फिर उनको वापस उनका वैल्यूएशन, उनको फिर से प्लेसमेंट अच्छे मिलने लगे। ऐसे अगर मेडिकोज में जाके बात करें तो ब्रांचेस के बारे में बात हो रही है कि ये स्पेशलाइजेशन में पहले डिमांड थी, अब नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बैलेंस कर ही देते हैं ना। लॉजिक से तो चीज़ें चल ही नहीं रही है, सेंटिमेंट से चल रही है। सेंटिमेंट जब तक बूम तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो रुकते नहीं है, बस्ट के बाद ही रुकते हैं। हर एक चीज के मामले में डिसीजन ऐसा ही है दोस्तों, दोस्त से बचा नहीं जा सकता। लेकिन आपको एक अच्छी खबर यह दे देता हूं कि अगर आपको डर ये है कि मैंने 400 रुपए का एक शेयर खरीद लिया तेजी में, जब चारों तरफ हल्ला गुल्ला था कि चलो बाजार में पैसे बट रहे हैं, पैसे बट रहे हैं, आपने 400 रुपए में शेयर खरीद लिया। जब आपके पड़ोसी ने आपसे कहा कि मेरा डबल हो गया पैसा, तब तो आप पैसा लगाने के बारे में बहुत मोटिवेटेड होते हैं। तो 400 में आपने ले लिया और वो वहीं से पलटा सीधा 300 हो गया। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, ऊपर आएगा, आपने थोड़े से और ले लिए, वो हो गया 200, फिर वो हो गया 100, और फिर वो 100 पे रेंगने लगा। तब आपको आगे क्या होगा ये तो भूल जाते हैं। अभी तो आपको दिख रहा है कि मेरा पैसा 1/4 हो गया। अब ये सुनते ही आप डर जाएंगे, लेकिन क्या आपको डॉक्टर ने कहा था कि 400 रुपए पे सारा पैसा लगा दो? नहीं। क्या आपको कोई रोक रहा है कि 100 रुपए पे आप नहीं ले सकते? तो समझने वाली बात क्या है कि आपको नहीं पता भविष्य के बारे में, तो क्यों ना आप शुरू से अपने फंड को टुकड़े टुकड़े में लगाने का प्लान कर लें। अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए तो मैं आपसे कहता हूं 4 से 5 साल में एक साइकिल कंप्लीट होता है। क्यों ना आप 4 साल की एसआईपी किसी अच्छे स्टॉक में कर दें। हर महीने आपका पैसा जा रहा है, कभी लगे बहुत महंगा हो गया तो खरीदने की बजाय थोड़ा सा बेच देना, कभी लगे बहुत गिरावट आ गई तो थोड़ा ज़्यादा खरीद लेना और चलने दो। इतना सिंपल सा चीज़ आप कर सकते हैं। अगर इतना भी आपको समझ में नहीं आ रहा है टाइमिंग के मामले में कि कब ऊपर चला गया कब नीचे चला गया पता नहीं लग रहा है, तो चलने दो, आपकी एसआईपी चलने दो। अब होगा क्या, 400 का शेयर वहां से 400 से 300, 250, 200, 100, 125, 150, 80, 125, 120, 115, ऐसा होता रहेगा। और 2-2, 3-3 साल तक स्टॉक नीचे पड़े रहते हैं। अब ये सुनते कितनी घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी में आप सोच ही नहीं रहे। आप सोच रहे हैं कि बस वो नीचे चला गया, 1/4 हो गया, दुनिया खत्म हो गई। नहीं दोस्तों, 115, 120, 115, 120, 30, 140 पे अगर आप खरीद रहे हो और कंटिन्यूटी में आपको भरोसा है, तो आपको तो मजा आना चाहिए कि क्या एवरेज बनेगा। 1 साल तो मैंने चलो 400-300 के बीच में खरीदा था, लेकिन 3 साल तक 100-125 के बीच में मिला मुझे, तो मेरा एवरेज क्या होगा? मेरे 12 शेयर 400 के थे, 350 के थे, और मेरे 36 शेयर्स जो मैंने अगले 3 सालों में खरीदे वो कितने के थे? 120 रुपए के। अब एवरेज कैलकुलेट करो तो आपको पता लगेगा आपकी कॉस्टिंग है 150-160 रुपीज, और पहली ही लहर में शेयर जाके 220 पे जब खड़ा होगा आपको पता लगेगा 50% का रिटर्न आ रहा है, 60% का रिटर्न आ रहा है। एक और रैली देख ली तो वो जाके 450 रुपए खड़ा हो जाएगा। एक बार 120 का आपका एवरेज है वो 180-200 के पार हो जाए
फिर आप नहीं डरते दोस्तों। आप ये मत समझो कि जो लोग 200 से 2000 होने तक बैठे रहे उनके पास शेयर का कलेजा था। एंट्री सही तरीके पे सही टाइम से सही चीज में कर ली, उसके बाद में 2 साल आपको सिर्फ अपना, जैसे बच्चा बड़ा करना पड़ता है और बड़ा हो गया तो उसके बाद उसकी जान को खतरा नहीं, ऐसे पोर्टफोलियो आपका एक बच्चा है, 2 साल तक अगर आप उसको जिंदा रख लें तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें भी रिस्क कहाँ खत्म हो जाता है कि हम 3000 कंपनीज में से 50 वो कंपनीज ढूंढना आपको सिखाते हैं जो बिल्कुल हीरे की तरह है, सोना भी नहीं, हीरा डायमंड की तरह, मतलब जो लगातार अपना परफॉर्म करती चली जा रही है। ऐसे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता तेजी मंदी से, वो अपने आप को डेट फ्री बना चुके हैं, जिनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, जिनकी डिमांड अभी भी बनी रहती है। थोड़ा सा हम दिमाग लगा के सोच ले, इस सेक्टर में इस तरह के प्रोडक्ट में डिमांड बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, और फिर आप डिसाइड करके और अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक लेते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक ही सेक्टर में आपने अपना पैसा सारा डाल दिया ये देख के कि पीछे बहुत तेजी आई है। पिछले 2 सालों में आपको पता लगा कि ऑटो सेक्टर भागा है और आपने अपना 60% पैसा ऑटो सेक्टर में लगा दिया। अब अगर 3 साल से उसमें तेजी थी तो वहां का प्रॉफिट बुक होगा और फिर दूसरे सेक्टर में जो बहुत नीचे है वहां पे वो पैसा शिफ्ट होगा। तो आपने अगर उसमें सारा पैसा डाल दिया है पिछली तेजी देख के, तो जाहिर है आपके साथ गड़बड़ होने वाली है। आपने जो काम किया वो ना ही फौरन चाकू लाया, मुर्गी मारी, खून बहाया वाली बात है कि एक साथ जो चीज भाग रही है उस पर चढ़ जाता हूं। तो दौड़ती हुई बस पे, दौड़ती हुई ट्रेन पे चढ़ोगे तो कट के गिरने के चांसेस है। इसमें तो गलती हो रही है लॉजिकली हमसे। तो आपको एक ही चीज जाननी है कि मैं कुछ नहीं जानता। आपको क्या जानना है? मुझे कुछ पता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं हूं। इसलिए क्या करेंगे, आप सिर्फ अलग अलग सेक्टर के सबसे अच्छे शेयर जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वीडियो में बताते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ पेड कोर्सेज में एक एक छोटी छोटी बात के आप साइट में कहाँ गए, क्या देखा, डिटेल में। क्योंकि जब आप एंटर करेंगे, जब आप कमिट करेंगे, अब ये छोटे छोटे पेड कोर्सेज क्यों बना के रखते हैं, या मैं साल का, मेरा सबसे पॉपुलर कोर्स है 2.5 लाख रुपए वाला जो साल भर का ट्रेनिंग कोर्स। तो अब उसको मैंने ऐसा कर दिया कि अफोर्डेबल हो सबके लिए, तो 20,000 पर मंथ में आप सीखना शुरू कर सकते हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं कि अरे वो 2.5 लाख देना ही पड़ेंगे, 3 लाख देना ही पड़ेंगे। आपको जब तक लगता है कि हाँ अब मेरा काम हो गया, जितना मुझे सीखना था मैं सीख पा रहा हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, पैसा नहीं है, तो फायदा यहां तक है कि अगर एक बार आपने एक लेक्चर मेरे साथ किया और आपको एक बेसिक बात पहले दिन समझ में आ गई, तब भी मैं लिख के देता हूं दोस्तों कि वो एक दिन का एक लेक्चर भी 1 करोड़ का वर्थ रखता है अगर आपने उस पर एक कदम भी उठाया। तो हम हमेशा हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं। हम सोचते हैं परफेक्ट हो जाए उसके बाद शुरू करेंगे, और मैं कहता हूं दोस्तों शुरू करो, गलतियां करते करते, गलतियां सुधारते सुधारते परफेक्ट हो ही जाओगे। तो दोस्तों कमेंट कीजिए आपके सवाल क्या है। और मैं मेरे पास यहाँ 4 मेन कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं? स्विंग ट्रेडिंग में सजेस्ट करता हूँ कि वो सभी के लिए सुटेबल है। आपको अगर हफ्ते भर का 10 मिनट मिलता है, महीने भर का 10 मिनट मिलता है तो भी चलेगा। स्विंग ट्रेडिंग मतलब 5-10 दिन में आपने शेयर को खरीदा और 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में बेचा, और आपने महीने का 5% या वीक का 2% लेके बाहर निकल गए। वो एक आसान सा तरीका है यंगस्टर्स के लिए, खास तौर पे जिनके पास पैसा कम है और जिनको रोटेशन चाहिए, सीखना है अभी बाजार के बारे में, थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा रहे तो वो सीखते रहेंगे। दूसरा कमोडिटी ट्रेडिंग, गोल्ड सिल्वर क्रूड में ट्रेड करने के लिए। तीसरा ऑप्शन ट्रेडिंग जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के स्पेशल कोर्सेज भी हैं। और चौथा इंट्राडे ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग प्रेफरेंस के साथ मैं बात करता हूं दोस्तों, हर कोई करे। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, इंट्राडे BTST आप कीजिए ट्राई, क्योंकि शुरुआत में तो सारी चीज़ों से गुजरना जरूरी है। मेरे के कहने से कि ये चीज़ अच्छी, ये चीज़ नहीं है, आपको उसको जीना तो पड़ेगा ना, थोड़ी गलती तो आपको करनी पड़ेगी। तो वो करके देख लो, अगर आपको लगता है वो आपके लिए सुटेबल है कंटिन्यू करो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी कभी रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ओवर द पीरियड आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो। ऐसा नहीं 1 का 1.5 लाख बनाया हर तेजी में, 2 लाख का 3 लाख बनाया, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप 5,000 2,000 रुपये महीने के शेयर खरीदते जाते थे, कभी 1,000 ही था, कभी 500 भी थे, कभी वो भी नहीं थे, कोई नहीं। यहाँ पे कौन सा उधारी चुकानी है? आप ऐसे धीरे धीरे ओवर द पीरियड आपका पोर्टफोलियो हो गया 20 लाख का, और जो बढ़ के दिख रहा है 50 लाख का। तब जाके समझ में आता है कि 10 साल जो मैंने मेहनत की है
तो मेरा पूरा सैलरी जो मैं 11 घंटे काम करके कमाता था, उसमें से खर्च करने के बाद जो बचता था वो इतना नहीं है जितना ही मार्केट कमा के आपको दे रहा है। तो वेल्थ क्रिएशन दोस्तों सिर्फ मेहनत से नहीं होती, मेहनत से आपके पास बीज आता है। बीज को अगर खा गए तो फिर आप नहीं, आपकी पीढ़ियां भूखे मरेगी। और ये बीज अगर बो दिया तो हो सकता है एक बार की फसल बर्बाद हो जाए, 2 बार की हो जाए, लेकिन एक बार उग गया ना दोस्तों तो आपकी पीढ़ियां खाएगी। तो एक लिगेसी छोड़ के जाना है, ये बहुत छोटा मोटा काम नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। जिंदगी में आप जब ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सीखते हैं तो अपने अंदर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में आपको और आपके आसपास वालों को भी मजा आने वाला है। तो तैयारी कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। मैंने आसान रास्ते बना दिए हैं। तो आपके पास ऐसे 1000 रुपीज़ के भी कोर्सेज हैं छोटे छोटे, जिसमें किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है। 5th क्लास 10th क्लास का स्टूडेंट को भी आप दे दो तो उसके काम का है, वो भी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा उसकी पॉकेट मनी हो सकती है। और दूसरा जो 2.5 लाख रुपए वाला कोर्सेज है वो 20,000 पर मंथ के हिसाब से आप ज्वाइन करके शुरुआत कर सकते हैं। जब तक आप कंफर्टेबल है, जब तक आप चाहें, जैसे आप चाहें, क्योंकि प्रोफेशनल के कोर्सेज में हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि आप सीखते रहें आसानी से, कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।